नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ। मैथ्स में एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो पूरी बेसिस जो हैं वो फार्मूला बेसिस, आइडेंटिटी बेसिस, जो भी जितने भी फार्मूले हैं अगर उसको गो थ्रू कर चुके हैं देन आगे चलते हैं। आगे तो फिर भी चलेंगे क्योंकि जो हमारा कर्म है वो कर रहे हैं। बाकी आपका जो काम है वो है रिवीजन का। बिना फॉर्मूले के, बिना आइडेंटिटी के ट्रिग्नोमेट्री में मजा नहीं आएगा। ईमानदारी से मजा आने का मतलब है, कहने का मतलब क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं देन क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है कि नहीं भाई आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, हमें थॉट्स क्लियर नहीं है, हमें ये आता नहीं है। आगे और ज़्यादा टफ हो जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ तक पहले तो पिछली क्लासेस रिवाइज करो। फॉर्मूले, टेबल, आइडेंटिटी उसको देखो, फेर बदल करके देखो, क्वेश्चन से रिलेट करके देखो, हो जाएगा प्रीलिम। हम तो मेंस तक चल रहे हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे टफ टफ वाले, ठीक है ना। आइडेंटिटीज पे ही बात हो रही थी, तरह तरह से हमने लिखा इसको। मैं एकदम से ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिखा है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनेंगे बड़े बड़े वाले, मेंस वाले बता रहा हूँ। साइन का सेक से हमने किया, टेन का कॉट से किया, सेक का कॉसेक से क्या हो जाएगा। इक्वल टू करके हमने कर दिया, इसके बराबर क्या आएगा, तीनों पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक, बस मारिए। अब देखो, आप कहोगे ये तो बन हो जाएगा, उल्टा है। तो साइन और सेक क्या होगा, साइन और सेक मैं कह दूं ये टेन हो जाएगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ी आइडेंटिटी तो कहेंगे हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ टेन हो जाएगा, ये बन हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये हो जाएगा। इसके बारे में बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको कह दूं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इसको कह दूं ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस, ये साइन, वन अपॉन साइन, ठीक है। तो क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन तो यही साइन थीटा है ना, ये हो जाएगा। देखो इस प्रकार से लिखा गया, ये वन हो जाएगा, ये टेन कैसे हो जाएगा, ये वन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। हम लोग ये बात कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बहुत पहले बताया था, ठीक है। आइडेंटिटीज पे बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ी अब खराब हो गई है लेकिन चलो ये है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन सेक टेन, टेन कॉट कट के एक सेक कॉसेक, वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन, साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हमने इसी को तो बोला था कि क्या इसको साइन कॉस 90 माइनस थीटा है, क्या वन अपॉन इसको सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या इसको वन अपॉन सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और वन इधर सेक इधर। ये करना आना चाहिए, कहोगे बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया, ऐसे ही है ये, अब इतनी जल्दी करना है, ये मत कहना कैसे हुआ है। टू बी फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ ये वन अपॉन सेक 90 माइनस थीटा होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को हमने इधर भेजा, वन इधर रह गया। ये कहोगे ये तो पहले क्लास में और बताया था, कोई बात नहीं, बताया था, इस पर देख लेना कैसा क्वेश्चन होगा। इस पर मेंस का क्वेश्चन बना हुआ है, बड़ा वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि भाई उसका आंसर इधर वाला तो वन हो जाता है कट पिट के, और इधर जो होगा सॉल्व करने के लिए रह जाता है, अपॉन में भी रह जाता है, तो कंसाइज होकर छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, जबकि है बड़ा। ये हो गया। ऐसे कॉम्बिनेशन और कितने बना सकते हो, ये सेक लिखा हुआ है, सी है ये, और कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये बड़ी वाली बात है, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, साइन है, ऐसे ही कॉस पर अगर देखें तो कॉस थीटा, उधर साइन 90 माइनस थीटा, इधर कॉसेक थीटा, इधर कॉसेक, इधर कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये भी वन है। चेक करना होगा, चेक करना होगा इसको, देखो चेक करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉसेक इधर आ गया, वन अपॉन कॉसेक, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस थीटा होता है। ये है, ये तो हमने ऐसे लिखा लिंक के लिए, क्वेश्चन मार्क था, अब क्वेश्चन मार्क हटा देता है, हमें पता लग गया किसकी जगह क्या है, क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं, रिलीज करते हैं, बस में ये हो गया। अब इसको ऊपर वाला हटा देते हैं, ये हम लिंक पहुंच रहे हैं धीरे 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 धीरे, नोट करते रहा करो, है ना।
ये वाला तो बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कॉस लिख दिया, अब हम कहते हैं टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? तो इधर आ जाएगा टेन थीटा। बस मारिए, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या इसको ऐसे बोल देंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। समझ में आ गया ये वाला, है ना? लेकिन कब देखो थीटा देखते रहना, थीटा थीटा, ये थीटा थीटा, ये थीटा थीटा, कंपेयर। देखो इसको कंपेयर देखते रहना, कॉस कॉसेक का साइन सेक का, तीन हो गए। ये बीच में जगह छोड़िए, कारण क्या है? कारण क्या है? अगर हम लिख दें, देखना ध्यान से, अब ये कैसे बना है। साइन, ऊपर वाला पार्ट जो था मेंस में, ये मेंस का क्वेश्चन था, उसके ऊपर में ये लिखा हुआ था साइन इंटू टेन थीटा। देखते रहना क्या क्या है, टेन 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा। देख रहे हो ये साइन टेन सेक, ये रहा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये देखो, ये ऑप्शन बहुत प्यारे प्यारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फेवरेट आंसर होते हैं, 1 0 -1 और ये 2, ये था। अब देखो, देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। देख रहे हो बहुत बड़ा है। अगर आइडेंटिटी पे दिमाग नहीं जाता है तो एक बार को दिमाग जरूर चकराएगा कि बहुत बड़ा है यार, चेंज करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिटीज पे दिमाग नहीं जाता है तो, लेकिन आइडेंटिटीज तीन है ना, आइडेंटिटीज थी कुछ बनाई कुछ, क्योंकि ये कॉट हो गया, कॉट 10 कट के एक, ये कॉस हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर कौन सा इसका पेयर मिल रहा है, साइन का पेयर सेक के साथ मिल रहा है 90 माइनस थीटा, हाँ ये रहा, ये मिल रहा है। टेन का दोबारा 10 से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, जो ये था, तो ये तो वन ही हो गया ना, ये वन था, ये वन था, इनटू में तो ये तो वन हो गया पूरा। अब ये पूरा वन हो गया तो थोड़ा सा तसल्ली, कॉस कॉसेक ये भी वन होता है प्लस वन, कॉस कॉसेक देख लो, कॉस कॉसेक का पेयर ये रहा, ये भी वन होता है। नीचे देख लेंगे, नीचे इनमें से नहीं है, लेकिन हमें पता है पिछली क्लास, तीसरी चौथी जो थी, उस पर हमने ये देखा था, एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, उसका स्क्वायर हो, एंगल जुड़ के 90 हो, तो क्या हो जाता है वन, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वन, तो इस प्रकार से ये भी वन, तो नीचे भी वन प्लस वन, तो ऊपर भी वही, तो 2/2 एक आंसर। तो इसका पहला ही ऑप्शन था ये एक, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा 0, चौथा -1। कौन सा आएगा ये, क्योंकि ये भी 1 + 1, ये भी 1 + 1, 2/2 एक, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आइडेंटिटी ना याद हो या वहां पे दिमाग में ना आए, ध्यान में ना आए, तो ये इसके दो ही चीजें हैं, आइडेंटिटीज पहले करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन से लेट, मैं हर बार कहता हूँ, हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये नहीं समझ आया, ये हो गया क्वेश्चन था, ये समझ में आया बात जो कह रहे हैं। देखो ये चीज है, ऑप्शन तो हम लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है ना। चलो इसको हटाते हैं, हटा दें इसको, एक बार पॉज करके लिख लेना, पहले देख लो, मिटाने से पहले बता दूं, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तीन आइडेंटिटीज का देखो ये खेल कैसे है। चलो ये हटा देते हैं, इसमें फिर एक चीज लिख देते हैं हम लोग इसमें एक चीज लिख देते हैं, क्या करते हैं, इसमें एक चीज लिख देते हैं, क्या, टेन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू
कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 90 इंटू टेन 90 माइनस थीटा। देखो इसके कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, टेन टेन का ये सेक का साइन, ठीक है, सेक का साइन, कॉस का ये, सेक का साइन नहीं है, साइन थीटा। देखो आपके सामने बना बता बता के, टेन का टेन, ठीक है, कॉसेक का कॉस, सेक का साइन, पेयर बन रहा है। क्या ये सभी वन होंगे? देखो एक आइडेंटिटी बढ़िया वाली ये है, ये बहुत बड़ा, इसको यूज कर लेना, मेंस में आएगा इसका पेपर में क्वेश्चन बहुत बड़ा। टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, सब वन होता है, सब कट भी रहा है, सब कट रहा है, कॉस का उल्टा सेक मिल रहा है, ठीक है, टेन का कॉट मिल रहा है, कॉसेक का साइन मिल रहा है, सब कट रहा है, ये तरीका है। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है, हमने उसमें कहा था कि थीटा जो होगा वो सेम होगा, इसमें हम कह रहे हैं थीटा देख लो ये है, ये भी थीटा देख लो ये है, ये भी देख लो, ये जोड़ना जरा क्या आ रहा है, थीटा एक ये वाला, और ये जोड़ोगे तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि जोड़ रहे हैं साइन चेंज नहीं हुआ, कट गया, यानी थीटा जोड़ के क्या आएगा 90। तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा जोड़ के क्या होगा 90, व्हेन summation of angle, when summation of angles is 90 डिग्री, जब एंगल का सम जुड़ के क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल का सम जुड़ के 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल होगा। क्या इसके अलावा पॉसिबल हो सकता है? देखो एक बार हट जाते हैं यहां से, देखो क्या हो सकता है, 90 के अलावा कुछ होगा तो हो सकता है, चेक कर लेंगे हम लोग, नहीं होगा, 90 के अलावा होगा तो नहीं होगा, बात समझ रही है, 90 के अलावा होगा तो नहीं होगा, वैसे तो होगा 90s पर होगा, 90s के अलावा नहीं होगा, 90s का दौर वैसे ही बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ पे 90s, एंगल सेम तो प्रॉपर्टी सेम, एंगल का सम 90 तो पॉसिबल है, देख लो, बात समझ रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो इसको एक बार ध्यान से क्या लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो ये एक आइडेंटिटी आपके सामने तैयार होगी, नहीं इसी ताजा 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 का, इससे पहले भी एक बार इतनी बड़ी तो नहीं करी थी आइडेंटिटी, थोड़ी सी आइडेंटिटी हम चेक कर रहे थे, ये हो गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास, अगर हम करें क्वेश्चंस हमारे पास बहुत है, ठीक, एक बार विचार करना, और आइडेंटिटीज पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम कर रहे हैं ऐसे, इस पर विचार करना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बहुत बार आइडेंटिटीज यूज होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, मैंने मेन तीन लिख दी हैं, बस मेन तीन लिख दी हैं। अब इस पर क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, देखने के पहले देखो और तोड़ मरोड़ के आप देखो क्या बन सकती है, क्वेश्चन देख रहा हूँ जो हमने नहीं किए, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, बस में आ रही है, ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, अपने को क्या टेंशन है। इस आइडेंटिटी से और कोई आइडेंटिटी बन सकती है, विचार करके देखना एक बार, क्या और कोई आइडेंटिटी बन सकती है? क्या और कोई आइडेंटिटी बन सकती है, देख लो, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, क्या पता बन जाए, क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं तब तक, देखो यार टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसे ही दे रहा हूँ मैं नॉर्मल क्वेश्चन, देखो आइडेंटिटीज पे नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा ही है, कैसे डील करोगे इसको, थीटा इज ए पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूट एंगल, त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएं चल रही हैं, हिंदी वाले थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे,
गुस्सा नहीं होते, हिंदी वाले अच्छे हैं। त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएं, सर्वसम्मिकाएं, ठीक है, त्रिकोणमिति की। थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। अब देखो यही लाइन लिखनी है, इसमें गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, ये हमारी सुविधा के लिए लिखा गया है कि थीटा को माइनस मतलब, तो हम जो हम और सोच रहे थे माइनस वाला, तो उसने कम कर दिया ना कि नहीं चलो माइनस मत सोचो, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ध्यान से पहले देख लेना। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होगा? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है वो 2 है, दूसरा ऑप्शन √2 है, तीसरा ऑप्शन जो है वो 2√2 है, और चौथा चौथा जो है भैया वो 3√2 है। तो ये करिए आप, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक ये बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, 2tan 58 ऐसे अपॉन कॉट, अपॉन कॉट 32, ठीक है, अपॉन कॉट 32 माइनस कॉट 80 अपॉन tan 10 इसके ऑप्शन है बहुत ज़्यादा फेवरेट वाले, 1 2 3, अब चौथा 4 नहीं होगा, 0 है। ऐसे ही दे दिया मैंने, करो यार जरा करके बताना जरा। फिर एक क्वेश्चन मैं ये दूंगा, एक क्वेश्चन ये है, नहीं ये करा चुका हूँ मैं, ये हो गया, छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा ये जुड़ के 90 है, एंगल है। अच्छा इसको मैं लिख दूं थीटा, यदि हिंदी वालों के लिए, थीटा यदि क्या कहते हैं धनात्मक, थीटा यदि धनात्मक न्यून कोण है, धनात्मक न्यून कोण, एकदम से मुझे याद आया रह गया, न्यून कोण है थीटा का, तो इसका मान, ये तो वैसे ही इसका मान निकालें। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 है, अल्फा रेशो बीटा ये 2:1 है, ठीक है। तो कॉस अल्फा टू कॉस बीटा का मान निकालिए, रेशो निकालिए, इसका रेशो, रेशो निकालिए, रेशो मतलब अनुपात, अनुपात बताइए, क्या बताइए? अनुपात। अब इसका अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन 1:√3, दूसरा ऑप्शन 1:3, तीसरा ऑप्शन 1:√2, चौथा ऑप्शन 1:2। चेक करना है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार, बात में आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू, ये छोड़ो यार मैं क्या बताऊँ, इसको हटाओ, चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 है, थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालो। देखो इसको, 3 है आपके पास, चलो 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लाइव क्लास की तरह चलती है मेरी, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम दिया तीनों के लिए, देखो जरा। बात बाकी, बात बाकी बोला जो, ये रूट तो है, तो जाने दो। कोई इसमें से क्वेश्चन हुआ? 3 क्वेश्चन है, चलो 30 सेकंड भी हुए नहीं। इसको ध्यान से देखना, देखो हो जाएगा। अब तरीके अलग अलग हैं करने के, कई बच्चे क्या है थीटा से, चलो करो आप पहले। देखिए ज्यादा टाइम इसमें करना इसमें ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना,
थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, साइन थीटा कॉस थीटा 0 है। यानी कि यहाँ से हमें लिंक आया। हमें देखो मैंने पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम वो वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें जल्दी भी हो जाएगा, एक्यूरेसी से होगा, इफिशियंसी से होगा, वगैरह वगैरह। ठीक, तो हमने ये बात की थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, धनात्मक न्यून कोण है थीटा, यानी माइनस में नहीं जाएगा और 90 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहीं पे हमने लिंक पता क्या निकाली, थीटा की कौन सी वैल्यू साइन कॉस पे होती है जो सेम हो जाती है, क्योंकि माइनस करके 0 लाना है, सेम होगी तभी तो होगा, यानी 1 1 होगी तो 0 हो जाएगा। तो कौन सी होती है, ऐसा सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है 45 पर। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कट गया 0, यानी थीटा कितना है 45। थीटा कितना है 45। तो यहां पर भी थीटा 45 रखा, यहां पर भी 45 रखा, तो सेक 45 कितना हुआ, कॉस 45 का उल्टा, यानी √2। क्या हो गया, √2 प्लस कॉसेक 45 क्या हो गया, साइन 45 का उल्टा, यानी ये भी √2। इस पर भी तो सेम है, मैंने कहा था ना मैजिक फिगर है वो, सेम है। तो ये क्या हो गया 2√2, तो आंसर क्या आ गया तीसरा √2 होगा। ये वाला ये इतना आसान है, ये लिख भी बेकार ही दिया मैंने, ऐसे तो लिखते का कह रहे हो अरे यार क्या कर दिया है। उल्टी रेशो है tan cot, cot tan जुड़ के 90 है, एक होता है, एक होता है, तो 2 बन जा 2, ये भी क्या होता है एक, तो 2 में से एक गया तो एक, तो आंसर एक। अरे ये कट के एक होता है, 2 1 जा 2, और ये क्या होता है 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 आंसर। ये तो हो गए दोनों, ये दोनों तो हो गए ऑक्यूपाई। अब बचा तीसरा, तो इसके लिए ऐसे करना है, अल्फा प्लस बीटा 90 है, ठीक बात हो गई। अल्फा और बीटा का रेशियो 2 1 है, ठीक है ना, 2 और 1 है, कितना होगा टोटल 3, 3 से काटा इसको 30, ये 60 और ये 30, यानी कह दे अल्फा 60 है और बीटा 30 है। समझ में आ रहा है, अल्फा 2 रेशियो में है, अल्फा दुगना है बीटा के, अल्फा दुगना है बीटा के, तो 2 + 1 3, 3 से काटा 90 को 30, तो 30 दूनी 60 ही और 30 है, तो अल्फा 60 बीटा 30। ठीक है, बात कह रहे हो सही बात है। तो हमें निकालना क्या, हमें रेशियो निकालनी है कॉस अल्फा और कॉस बीटा की, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की। देखो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की, तो कॉस अल्फा कितना है 60, कॉस 60 पे वैल्यू हाफ, कॉस 30 पे √3/2, 2 ऊपर गया 2 नीचे आया, मतलब कटी गए, तो क्या आ गया, क्या आ गया 1:√3, ये वाला आ गया इसका 1:√3। पास में आ रही है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। आप कहोगे ये तो हम भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ थोड़ा बहुत, मैं भी कर लेता हूँ। बात में आ रही है आपको, रात बाकी। चलो एक जल्दी से इसको हटा देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या टेंशन है, अपने को क्या है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हटाए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसको हटा देते हैं चलो। अब एक एंगल पे बात हो रही है, क्या कैच किया, देखो क्रिकेट खेलने का फायदा है, कैच कर लिया। ये हटा दी आइडेंटिटी, यार ये तो पता ही है, बार बार हमें क्या करना लिख के। मैं कुछ और बता रहा था, लेकिन चलो ये क्वेश्चन जो थे ना, कुछ बीच में आसान आसान वाले भी आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं, आसान ही है। अब ये तो लिखते ही बता दोगे आंसर यार, मैं सही बता रहा हूँ, कसम से लिखते ही बता दोगे, कहोगे यार इसका आंसर ये है सर, मैं कहूँगा अच्छा ये है, कहोगे हाँ यही है, यार लगा लो शर्त। एक क्वेश्चन ये है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 5.2 है, ठीक, तो वैल्यू निकालनी है, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन ऑप्शन दे दो, चलो फीलिंग आती है ऑप्शन में, -3/2, सेकेंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन -√3/2, फोर्थ ऑप्शन √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a + 45 बराबर cos 30 - a।
ये है, और ए जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। हिंदी इंग्लिश का चक्कर ही शॉर्ट में लिख दिया साइन में। ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू वही है, एंगल कितने होंगे, 0 है ना, 15 है, 45 है, 60 है, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से होता है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको बताने हैं, है ना। तो क्या क्या मैसेज करते रहते हैं, बाद में बात करेंगे। बात बाकी, चलो एक क्वेश्चन और है। ये थोड़ा हो सकता है अजीब सा लगे, अजीब सा तो है तो नहीं, लेकिन लगना तो नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन है आपका, टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर, ये वाला आपको ही करना था वैसे। कहोगे यार ये थोड़ा सा टफ है तो कह दिया, चलो मैं ही करा दूंगा यार, मुझे पता है बच्चे क्या क्या कह सकते हैं। ये रहा, एक दो साइन की पावर 6 थीटा, मैं पिछली क्लास में ही बताया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, चलो फिर भी बता दूंगा। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस ऐसे करके +1, इसका जो आ रहा है ऑप्शन वो आ रहा है -1, फिर आ रहा है ये 0, तीसरा आ रहा है 1, चौथा आ रहा है 2। ये रहा, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, टीयर 2 का है ये, टीयर 2। ये भी एसएससी के ही सारे क्वेश्चन है। अब ईयर वाइज क्या करना, ये सब आते रहते हैं इसमें। तो बताइए क्या है, आपको टाइम दिया था 20 सेकंड का, आपका समय शुरू होता है अब। देखो इसको, 20 सेकंड का समय है। क्या लिंक समझ में आया यहाँ से, कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 5/2 है। कॉसेक थीटा है ये, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। सर ये तो माइनस वाला पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो तरीके इसके 2-3 है, वो तरीका अपनाना है जो जल्दी हो और आंसर सही आए। अब आपको देखना है इसका, ठीक है, ये वाला हो गया। अगर चलो थोड़ा सा टाइम लो, कोई बात नहीं, 10 सेकंड और लो, देखो क्या पता तीनों के तीनों आंसर आ जाए, जल्दी जल्दी फटाफट करना है। चलो देखो, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे करना पड़ेगा। अरे मैंने 3 लिख दिए, जगह नहीं बची, कोई बात नहीं। ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी का स्क्वायर कर दो। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, इसी का स्क्वायर कर दिया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। मैं कह दूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं, मैं बता दूं आपको, टीचर हूं मैं इसलिए, स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना, स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर किया तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, और -2ab मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा था, कट गया, 2 बचा, ठीक है 2 बचा। ये क्या है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसका स्क्वायर, बात में आ रही है, इसका स्क्वायर, तो ये क्या है, ये क्या है, 25/4 -2, 25 -8/4, 25 -8/4। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 25 में से क्या आता है,
क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा 17/4। इसमें से 2 माइनस कर दो, 4 दूनी 8, 11/4 माइनस 3/4, 2 माइनस रूट में, तो क्या आ जाएगा 3/2 कट के 2 उधर चला गया, 25 में 8 17, इधर 4, ठीक है, तो ये 24 और ये बटे 8, 24/8 क्यों 16 हुआ ना, हाँ 16, तो 8 दिया, 8 दूनी 3/2, 3/2 आंसर आ गया। कहने का मतलब स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो जो भी है, ठीक है। ऐसे सोचो, ये तो हमने वो कर दिया, आइडेंटिटी रख के इसका स्क्वायर कर दिया तो ये मिला, फिर इसका स्क्वायर करके 2 में से माइनस करा, देन आ गया। अगर हम थीटा पे सोचते तो टफ हो जाता, इसलिए हमने सोचा नहीं। इस साइन पर वैल्यू रखो थीटा पर, और वही कॉसेक पे रखो ऐसा, तो ऐसा करके, या साइन में ही रखते, एक तरह से इसको करते तो 1/sin थीटा, ये प्लस साइन थीटा, तो 1 + sin² थीटा इक्वल टू 5/2 sin थीटा। अब ये देखो करते रहते, ये क्या है देख रहे हो, ऐसे कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक हो गया। तो वो 3 तरीके से सकता था, लेकिन सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीके से ये, तो ये हो गया, इसको हटाते हैं, जगह बन जाएगी इसके लिए, तो आंसर आ गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, है ना। अब क्या होगा, हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम इसको कंपेयर करने जाए ना, तो ये साइन में ही लिखा हुआ देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा है, क्या है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए, तो दोनों को कर दें। ऐसे क्वेश्चनों में कॉन्जिक्यूटिव रेशो दियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब क्रमागत त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हो, साइन कॉस टेन कॉट ऐसे, तो उसमें ये लिखो, ये वाला इधर तरफ वाला, और इधर लिख दो 90 में से माइनस करके 30 माइनस ए, तो 2a + 45, इधर 90 माइनस 30 प्लस ए, माइनस उधर गया ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो ए माइनस हो गया ना, इधर 60, 60 में से 45 गया तो क्या आ गया 15, तो ये 15 आ गया। ऐसे मतलब पूरा सॉल्व मत करो, 90 में से माइनस करके उधर वाला कर दो, कंपेयर होता है, कटता नहीं, कंपेयर होता है, ठीक है। कटेगा नहीं क्योंकि एंगल है, एंगल के साथ नहीं कटता, कंपेयर होता है, साइन साइन है, एंगल को एंगल से कंपेयर करो, ये रहा, तो 15 ही बैठेगा, 15 ही बैठेगा, चेक करके देखो इस पर, ठीक है ना। ये होता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया, इसको भी सॉल्व हो गया। अब इसको देखो, थर्ड वाला जो था, थर्ड वाला जो था, इसको हटाते हैं, तो कहाँ कहाँ सॉल्व कर दिया यार, जगह के उसमें। अब ये वाला देखो, ये कितना आसान है, क्या करना है इसमें यार, साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6, 6 पावर वाला तो हमने अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, हम स्क्वायर तक गए थे, क्यूब तक गए थे, लेकिन हमें बनाना आता है 6 पावर कैसे बनाएंगे, साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6 कैसे बनाएंगे। हमने कहा एक काम करो, sin² थीटा लिख दो, है ना, प्लस cos² थीटा लिख दो, और उसका कर दो क्यूब, उसका कर दो क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है ना, प्लस 3ab, मतलब sin² cos², और a + b sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब का, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब जो ब्रैकेट में a + b है ना, sin² + cos², ये तो हट गया, एक है, ये इसको हटा दो, ये एक है, अब और छोटा हो गया है, बात में आ रही है, ये देखो क्या बोल, है ना, ये है। अब इस पे देखो क्या होगा, ये इसमें से अगर हम, इसमें से अगर हम माइनस, ये दिया हुआ है, ठीक है, साइन की पावर 6 और ये, अगर इसमें माइनस कर दें तो, हम दोनों जगह माइनस कर दें तो, हमने कर दिया -3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ये माइनस में आ रहा है ना, देखो इसको, क्या मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे, ये तो खत्म हो गया, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब है,
जब 1 आ जाए तो, ठीक है। अब ये तो तभी है ना, ये 45 होगा, ये 45, ठीक है। मतलब दोनों जब बराबर होंगे तभी होगा 45 45 पर, यानी 1/√2 का 6, 1/√2 का 6, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 8 और 8, नीचे 8 ऊपर 2, ये मैं कह रहा हूँ √2 की पावर 6 है, 1/√2 की, 1/√2 45 पर होगा ये। जब भी कभी पावर सेम आ जाए ना, कॉस और साइन हो, तो 45 एंगल होता है, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये दो ये दो ये दो, 1/8, ये भी 1/8, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2, ठीक है। ये तो खत्म ही हो गया, बस मैंने खत्म ही हो गया। कितना हो गया, कितना हो गया, 2/8, 2/8, 1/4, 1/2, ठीक है। 1/2 क्या है, 1/2, इसमें से यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस लगा दो तो उसने माइनस कर दिया 1, तो 1/2 में से 1 में से 1/2 माइनस कर दो, क्या हो गया, 2 इधर क्या गया था, हाफ, ठीक है, हाफ आ गया। इधर क्या था, इधर क्या था 1, 1 माइनस 1/2, और इसकी वैल्यू थी 2, ये रही 2 इंटू में, तो क्या आ गया कट के 1, क्या आंसर आ गया 1। ये आइडेंटिटी दी हो। अब सुनो, ये जल्दी भी हो सकता है बहुत, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो सकता है, टाइम लगे तो बहुत टाइम भी लग सकता है। हमने इसको देखा, पॉज करके लिख लेना, हमने इसको देखा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, बन नहीं रहा, बनाया है, ये देखते हुए इसको हटा देते, फॉर्मूला इस तरह से दिखेगा है, ठीक है, पावर 6 वाला। बात समझ आ गई, तो 2 से इंटू कर दिया, इधर इंटू कर दिया, ये हो गया। अगर इसमें थीटा पूछा होता तो हम थीटा भी बता देते, देखो, ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है। इसका अलग से फॉर्मूला निकालना हो तो ऐसे निकाल लो, फिर साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का इसका स्क्वायर, ये खोल लो, अलग से खोलना है तो वो तो आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा होगा, वैसे ही कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2a भी होता ना, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया। बात समझ आ रही है, अलग भी कर सकते हो इसको, एक दूसरे तरीके से ऐसे है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये तो आ गया था, 2 इंटू करना था, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू करने पर। चलो इसको सॉल्व कर लेना यार, बहुत बड़ा है, दोबारा से करना पड़ेगा, आंसर तो आ गया। ये इसका मान ही आ गया ना, देखो ना, इसका मान ही आ गया, है ना, 3, इस पर 3 लगा हुआ है, पावर पर 3, तो माइनस करना है, ये 3 लगा हुआ है ना, ये इसको माइनस करना है, उधर जाकर माइनस कर दिया, ठीक है। ये है, या तो इसको भेज दो, इसको उधर भेज दो, दोनों को कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ये क्यूब पर है और स्क्वायर पर फॉर्मूला है, बात बाकी ये हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस देख लेंगे, सारे क्वेश्चन ये बाकी करे हुए ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला है, ए बी पे आ जाता है, ठीक है ना, टीयर 2 का क्वेश्चन है, एसएससी टीयर 2, हटा दें इसको, चलो एसएससी टीयर 2 एक बार और ट्राई कर लेना, नहीं यार एक बार ये क्या सारे ट्राई कर लेना, ना समझ में आया तो कंफ्यूजन लगे क्या होगा, जल्दी से कर दिया, तो एक बार ट्राई कर लेना। अब देखो, हमने ये किया, क्या क्वेश्चन है, ए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, कॉमा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी है, और जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा, तो ए बी में रिलेशन बतानी है, ए बी में रिलेशन बतानी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका रिलेशन बतानी है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऑप्शन थे लेकिन रिलेशन बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर चुके हैं, 10 सेकंड का सिर्फ टाइम। देखो क्या चलो 10 सेकंड दिए तो कोई बात नहीं, बी की वैल्यू ये है, इससे अगर ए की वैल्यू निकाल लें तो
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यार इससे? ए की वैल्यू क्या आएगी? है भाई, ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम दोनों पर वो कर दें तो, दोनों पर वो क्या, ए को यहाँ भेज दें। थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, एक उधर ऑप्शन देख लेंगे। ए इधर भेज दिया हमने, कहा टेन थीटा, या ए की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, ए इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और बी तो वो है ही, बी वो है साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर दो, तो यानी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये जो होगा तो क्या होगा, 1/a² प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, दोनों इंटू में ना, टेन और कॉट कट जाएगा, 2 ही आएगा खाली, ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू, नहीं समझ आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो बात समझ रही है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो। अगर इसको जोड़ने का प्रयास करें, इसको जोड़ने का प्रयास करें, रिलेशन बस इसमें यही है यार, और इसके ऑप्शन थे क्या, देखें। देखो ये तो आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन देखते हैं इसके हैं तो, ऑप्शन भी उठ पटाएंगे, इसमें रिलेशन बताएंगे हम लोग क्या आ रही है, टेन कॉट और इसमें, है ना। चलो बताओ, एक क्वेश्चन और लिख दो पहले ही मैं, एक क्वेश्चन और लिख दो, इसमें मिला है नया, ये भी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिख दें, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा ये वाला। ए सेक थीटा, पिछले वाले से हो भी जाएगा, बी बराबर बी टेन थीटा, रिलेशन बताना है इसमें, ये a² / x² माइनस b² / y² की वैल्यू निकालनी है, ये रहा, ठीक है, इसको देखना। चलो ये बताओ, ये क्या होगा, इसको देखो। हाँ, तो क्या हो गया भैया, अगर दोनों को जोड़ दें तो, दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, इसको करके देखें कुछ, इसको इसमें बदल के देखें, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। ए स्क्वायर, क्या इसको 1/ ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यार, हाँ यही तो होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 10 को चेंज कर रहे हैं, कॉट को क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये +2 है, ये +2 है, इसको चेंज किया है, इसको 10 को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो क्या ये ए स्क्वायर की वैल्यू, मैं तो लिखता हूँ यहाँ से समझ में भी आ जाएगी, ये तो सेम है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में, देखो, और +2 यहाँ है, देखो बात में आ रही है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर ही हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, हमने उसको चेंज किया है, क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन तो ये हमने समझ में आ गया, रिलेशनशिप जो भी है ए और बी में, रिलेशनशिप जब तभी होगी जब एक जैसा होता है, नेचर चेंज हो जाता है तो रिलेशन टूट जाती है, वही रूल है। साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 का स्क्वायर, ये जो है ना, इसको हम यूं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आएगा नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो, ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, अपॉन क्या है, अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा ना, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, सॉरी साइन थीटा, इसका स्क्वायर -2, देखो -2, ये +2, ये तो 1 ही हो गया, ये 1/ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, +2, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्या होगा, a² = b², देखो b स्क्वायर है, b² 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम दिख रहा है, देखो देखना चाहो तो, अगर देख पा रहे हो तो देखो, थोड़ा सा सॉल्व ऐसे ही जगह ऐसी थी, तो ऐसे पहले ये किया, फिर ये, फिर यहाँ तीसरा स्टेप, पहला ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है इधर,
ये रहा, बात समझ में आई है? ये है, ये कह रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या टेंशन है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक दो क्वेश्चन का यही तो था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। ये देख लेते हैं, यहाँ तक समझ आया। ये थोड़े से क्वेश्चन वास्ट है, एक बार फिर से सॉल्व करना है इसको, ना हो जाए ना हो तो फिर हम देख लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले अगर याद है, ट्रिक्स याद है, थॉट याद है, तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है, अन्यथा इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अन्यथा इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह रहा हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, x बराबर क्या है, a sec थीटा, y बराबर क्या है, b tan थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, देखो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो जल्दी से, एक्स अपॉन सेक थीटा, क्योंकि चाहिए, एक्स वाई की तो है हमारे पास, ये तो कर लेंगे। बी की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा वाई अपॉन टेन थीटा, ठीक है, वाई अपॉन टेन थीटा। अब यहीं से हम कह दें ए बराबर एक्स कॉस थीटा है, ऊपर चला गया, और बी बराबर वाई कॉट थीटा है, गलत नहीं होगा, यहीं से चेंज हो गया, लिंक हमने बनाई, वन अपॉन सेक कॉस हो गया, वन अपॉन टेन कॉट हो गया। अब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वाई स्क्वायर, ये कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आंसर देख लो, ये आंसर आ रहा है, नहीं समझ में आया, ऐसे बता रहा है। ये कॉस कैसे होगा समझ में आ गया, वन अपॉन सेक है ना, कॉस चला गया ऊपर, स्क्वायर की एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ऐसे एक्स एक्स गया, वाई से वाई गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर और चेंज करना चाहो, ऑप्शन में मैच करना चाहो, ऑप्शन तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, ये हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो वन माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आंसर आ सकता है। देखो फॉर्म में से कहाँ पे चले तो कहाँ पे ले आए, ये है। और भी सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो माइनस कॉमन ले लो तो वन माइनस साइन, फिर कॉस स्क्वायर हो गया, फिर कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो उसको एक स्टेप, तो माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर, पलट जाएगा ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे सॉल्व हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे आया, ये पहला स्टेप है यहाँ तक, फिर इससे यहाँ पे गए, फिर यहाँ है, फिर ये ऐसे चल रहा है। तो देखो माइनस टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कट सकता है ये और कट सकता है कटना काटना चाहो तो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कट गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया था, आंसर क्या आया है, एक उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बात समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे, देख लो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखोगे तो। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, देन देखेंगे ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लो कितना सॉल्व कर सकते हो, कैसे और किस प्रकार से, ये देखने वाली बात है। ऐसी रिलेशन एक और दी गई है, चलो एक ये देखो यार, ऐसा ही है एक ये टीयर टू का ही है, देख लेते हैं, 18 का, ये 20 का, देख हो गया तो नोट करना,
एक क्वेश्चन और ऐसे ही दे रहे हैं इसी पर, पॉज करके लिख लेना और ये स्क्रीनशॉट लेना एज पर योर विश। अब मैं उधर से कर रहा हूँ, सॉल्व करने में थोड़ा ये हो जाता है ना, आपको सॉल्व तो अच्छे से होता है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर कई बार लगेगा कि गलत सॉल्व है, इधर से उधर चले जाते हैं ना। मैं यहाँ से लिखता हूँ फिर उधर जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसे से सॉल्व करूँगा तो आप पूरा पूरा दिखेगा, दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो इधर से, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा, इफ, हिंदी में यदि, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर P है, ठीक है, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू Q है, तो वैल्यू बताओ Q P² माइनस 1 की। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दे रहे, इसकी वैल्यू निकालो। ऑप्शन चलो यार, देखो 1 है, 2 है, मतलब सेकंड ये है P, थर्ड क्या है 2P, फोर्थ है 2। ऑप्शन नहीं देखो कैसे दे रखे, करो उसको जल्दी से, कैसे होगा ध्यान से देखने वाली बात है। P² क्या होगा, P² होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की क्या जरूरत है इसको। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 1 माइनस होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और Q सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ P² की जो वैल्यू है ना, साइन P² निकाला ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा ना ये, ठीक है, होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये तो 1 होता है, थीटा है, ये तो 1 होता है, तो क्या हम इसको लिख दे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं यही कह रहा था, ये मैंने डायरेक्ट बताया, तो यहाँ तक डायरेक्ट आना चाहिए, P² की वैल्यू ये हो गई, ठीक बात हो गई। अब क्या चाहिए, इसमें -1 करना है, यहाँ पे -1 कर दो, तो कट गया ये 1 से, है ना, तो क्या बचा, इसका मतलब बचा, इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी आ गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या वैल्यू आ गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई किसकी, P² माइनस 1 की वैल्यू, ये तो ये बताया था। इसमें Q इंटू करना है, क्या इंटू करना है, Q इंटू करना है, क्योंकि हमें निकालना है Q P² माइनस 1, Q इंटू करना है, ठीक बात हो गई। अब हम Q इंटू करेंगे तो कहाँ गया, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, P² माइनस 1 से क्या होगा, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो, सेक थीटा क्या होगा, 1 / कॉस थीटा 1 / साइन थीटा, 2 बाहर लिख दो, यहाँ 2 दोनों से 2 है ना, मतलब साथ में 2 है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो, सेक को 1 / कॉस, कॉसेक को 1 / साइन, ठीक है, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ही चल रहा है ये हो गया साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहा देखो, क्यू इंटू कर दिया P² माइनस 1 में, P² माइनस 1 की वैल्यू 2 ब्रैकेट में पूरा है, पूरे के साथ इंटू है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ इंटू कर दिया Q से, ठीक है, तो सेक को 1 / कॉस, कॉसेक को 1 / साइन, साइन कॉस, कॉसेक साइन। अब देखो कट नहीं रहा, क्या है सेम, ये कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा 2 ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये है। अब मैं आपको बता दूं, कल ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है, और उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन है मिसलिनियस, पहले वाली आइडेंटिटी से लेके ये सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे उसमें, ठीक है, वो रिवीजन हो जाएगा, सारे टच हो जाएंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालने वाला, रूट निकालने वाला, टेन पे देखने वाला, कॉस पे देखने वाला, रेशियो पे, सब पे देखने वाला, एक दूसरे में बदलने वाला, अंडरवुड वाले क्वेश्चन, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन हो गए, टेबल से वैल्यू देखने वाले, थीटा निकालने वाला, ट्रिक वाले, आइडेंटिटीज वाले, सारे देख लेंगे,
जितना भी है। बस मैं तो ये इसको देख लेंगे हम लोग, ये वाला हो गया है हम लोग, क्या आप लोग भी देख लेंगे, और इसकी वैल्यू निकाल दी है। और ये जो है ना सोचने का तरीका ये है, ये जो वैल्यू है डायरेक्ट सोचो कैसे होगी, पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पूरे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन कॉस, ये है हमने डायरेक्ट लिखा था देखो 1 प्लस 2, और उसमें भी -1 करना है तो 1 से 1 कट गया तो 2 साइन कॉस आ गया, तो इतनी बार तो 2 साइन कॉस आ गई, इसमें ये इंटू करना था। और इसके भी मैंने तरीके बताए थे, सेक अपॉन कॉसेक क्या होता है, सेक अपॉन कॉसेक भी बताया था मैंने क्या होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये कितना सिंपल है, ये है। इस तरह जाके प्रैक्टिस करो उसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं, आइडेंटिटी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो कि समापन वाली हमारी, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसकी सारी की सारी रेशो देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो भी है ना, सारी की सारी रेशो देख लेंगे। क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन में कैसे है, टेन कॉट्स है, जैसे यही है ना, अब मैं इसको ही कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ना, आपको तो सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूँ ये लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम लेके यहाँ तक सोचे तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट फिट कर दो, ये भी हमें पता था, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, माइनस किया तो 1 भी हट गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन ये कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा से गया तो 2, यही वाला आंसर आ गया, बचा हुआ प्लस वाला, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट ये ना सोच करना हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं तुरंत, बिना सॉल्व करे, सोच कर ही खाली, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक अगर सोच जाती है तो ही मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, और ये तभी होगा प्रैक्टिस से, बार 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 क्वेश्चन करके, ऐसे होगा। स्टेज आती है ऐसी भी आती है लेकिन वो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक है, इसको पॉज करके लिख लेना, है ना, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एज पर विश। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ये मैंने पूरा नहीं बताया, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे टेबल्स पर क्वेश्चन, है ना, एंगल्स पर, देखो कुछ छूटेगा नहीं, एंगल्स पर, ठीक है, रेशियोज पर, रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बस नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज पर, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले पर, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूलाज पर, ये करेंगे। बाकी इसके मिसलीनियस होता है, इसी में से आ जाता है, बाकी तो इतने क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं टॉपिक वाइज, ये है समझ आ गया ना, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक जो हम लोग उसमें करते थे एकेडमिक्स में, उसको करके, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज्यादातर ये टच हो गए, बच्चे को मिसलीनियस है वो भी कर लेंगे, ठीक है, देन समापन करके आगे हम लोग बढ़ेंगे जो भी है। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री हमारे समापन की ओर है, लेकिन आपने क्या सीखा ये आप जानते हैं, नहीं सीखा कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट देखो, अपने भी थॉट जनरेट करो, हम लोग ये नहीं कहते हैं खाली, ठीक है। इरादा ने पहले भी बताया था, तो आप लोग ही क्या है, बड़े सच्चे ईमानदारी के साथ तैयारी करें, ठीक है, अच्छे से। और प्रैक्टिस तो आपको पता ही, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ आने वाली है नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तब बनता है मेहनत से ही। कैसे, आपने बहुत सारी रिवीजन करी, ट्रिक अपने आप से पैदा कर ली उसकी, अब जैसे मैंने कहा था इसको देखकर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, कैसे, फॉर्मूला हमें पता है, एकेडमिक्स पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पता है, दोनों को लिंक कर दिए। इसका हमने कहा कॉस थीटा जो था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, उससे कट गया तो 2 बचा बस, खाली ये आंसर आ गया जो था यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। ये है, इस प्रकार से प्रैक्टिस कर, ऐसे करोगे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, सही भी होंगे, जो मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री को आगे जारी करेंगे, जो बचे क्वेश्चन बचे कुछ हैं, वैसे तो ज़्यादातर मैंने टच करा दिए, ये है, एक आध कोई होगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ ये आप तक पहुंचा होगा, समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, रिवीजन करते रहो, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।